घर के काम ना कभी ना ख़त्म होने वाली एक चीज़ है। मैं कहती हूँ ना कि एक हाउसवाइफ़ होना वर्किंग वुमन होने से ज़्यादा मुश्किल है। जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं ना उनकी तो जॉब फिर भी 9 टू 5 होती है, लेकिन होम मेकर्स और हाउसवाइफ्स की जॉब सुबह आँख खोलने से शुरू होती है और रात को सोने तक जारी रहती है। भई घर के काम कोई ना कोई निकल ही आते हैं। कभी बर्तन मैले हो गए हैं, कभी बच्चों ने कोई खिलारा डाल दिया, कभी कुछ हो गया और कभी कुछ। लेकिन आज की वीडियो ना मेरी सारी बहनों के लिए, सारी मतलब सारी, चाहे आप हाउसवाइफ़ हैं, वर्किंग वुमन हैं, आप छोटी बच्ची हैं, टीनेजर हैं, या आपकी शादी हुई है या शादी होने वाली है, सारी ख़वातीन के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। और अगर आपका किचन छोटा है या बड़ा है, जो मर्ज़ी है ना, अगर आप रात को सोते हुए इन टिप्स को फॉलो करेंगी ना, तो आपकी जो लाइफ़ है वो बहुत ईज़ी हो जाएगी, ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी। और सुबह उठने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपका आधा से ज़्यादा जो काम है ना वो ऑलरेडी हो चुका है। तो ज़्यादा बातें किए बगैर ना वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी मेरी सारी बहनें ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं ना, उन सब ने मुझे हमेशा किचन में ही काम करते हुए देखा है और मुझे लगता है हम औरतों की जो आधी ज़िंदगी है ना वो किचन में ही गुजर जाती है। और मैं ना रात को सोने से पहले अपने किचन को लाज़मी क्लीन करके सोती हूँ, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं और आपको साफ़ सुथरा किचन देखने को मिलता है ना, तो आपका जो दिन है ना वो अच्छा हो जाता है और साथ के साथ मूड भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब आपकी स्पेस क्लीन होती है ना तो वहाँ पर काम करने को भी दिल करता है। तो मैं रात को जो भी बर्तन मैले हुए होते हैं ना उनको वॉश करके लाज़मी सोती हूँ। वैसे भी मैंने किसी से सुना था कि रात को ना किचन में मैले बर्तन रख के नहीं सोने चाहिए, इससे ना रिस्क में बरकत नहीं होती। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं, लेकिन अगर आप रात को खाने के बर्तन जो भी मैले हुए हैं वो वॉश करके सोएंगी ना, तो उससे एक तो आपके किचन में वो जो कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस और जो भी आ जाती है ना, चूंटियाँ वगैरह, वो भी नहीं आएंगी, क्योंकि वो सारी ना क्या कहते हैं, ये फूड खाने की चीज़ों पर आती है ना। तो जब किचन ही क्लीन होगा तो कीड़े मकोड़े भी आपके किचन से ना दूर रहेंगे। तो आपने भी इस हैबिट को लाजमी फॉलो करना है अपनी डेली लाइफ में, कि रात को किचन को क्लीन करके लाजमी सोना है। और ये सारे काम ना आपने अपने बच्चों को सुलाने के बाद करने हैं। मुझे पता है यार, उस वक्त हम बहुत थकी हुई होती हैं और दिल कर रहा होता है कि बस सो जाएं जब बच्चे सो गए हैं, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप ये 30 से 40 मिनट निकाल के किचन को क्लीन कर लेंगी ना, तो आपको सुबह उठ के एक तो सुकून अलग मिलेगा और साथ ही आप बहुत सारे जो कामों से ना बच जाएंगी। आप इस टाइम बर्तन वॉश कर लें, साथ में जो बेलन होता है वो भी गंदा हो जाता है, 3 टाइम उस पर रोटी बनती है, आटा चिपक जाता है, उसको क्लीन कर लें, चिमटे को धो लें, हॉट पॉट को धो लें। ये सारे काम आप बेशक रोज़ ना करें, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा कर लें, लेकिन ये सारे काम करने के लिए ना आपको टाइम चाहिए होता है। और सुबह घर के काम इतने सारे होते हैं तो हम जल्दी जल्दी में ना इन कामों को इग्नोर कर देते हैं, और जब चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो वो फिर गंदी होती ही चली जाती हैं। अब अगर बेलन के ऊपर आटा चिपकता रहेगा ना, तो एक तो वो गंदा अलग हो जाएगा, उसे क्लीन करने में बहुत सारा टाइम लगेगा, दूसरी रोटी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि वो आटा जो है वो बार बार रोटी के साथ, बेलन के साथ चिपकेगा। तो आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बेलन को भी लाजमी साफ़ करना है, अपना चिमटा धो लें, हॉट पॉट को धो लें, और साथ के साथ स्टोव पर भी हल्का सा कपड़ा फेर दें। अगर तो आप सुबह उठने के बाद मतलब जब खाना वगैरह बना लेती हैं उस टाइम स्टोव को अच्छी तरह साफ़ करती हैं ना, तो रात को बस इसके ऊपर अगर हल्का सा कपड़ा ही फेर देंगी तो क्लीन हो जाएगा। लेकिन अगर आप रात को, दिन में आपको टाइम नहीं मिलता स्टोव को क्लीन करने का, तो रात को इसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लें। पूरी रात इसको हवा भी लग जाएगी, ये अच्छे से खुश्क भी हो जाएगा। और स्टोव को नीचे से साफ़ करना ना भूलिएगा, यहाँ पर भी बहुत सारा जो गंद है ना वो इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, सारे काम करने के बाद ना, बर्तन वॉश करने के बाद काउंटर टॉप को साफ़ कर लिया, स्टोव साफ़ कर लिया, अब मैं करने लगी थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। हमारे जो स्पाइस बॉक्स होते हैं, अक्सर आपने देखे होंगे, जिनके अंदर वो छोटे छोटे जार्स एक ही बाउल में होते हैं, वो बहुत गंदे हो जाते हैं। नमक गिर गया, कोई भी मिर्च मसाला, कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है, और हम जो औरतें हैं वो इस इंतज़ार में रहती हैं कि जब सारे बॉक्सेस खाली हो जाएंगे ना तब उन्हें धोएंगे। तो मेरी एक बात याद रख लें, ना ही सारे मसाले एक साथ ख़त्म होने वाले हैं और ना ही हमें टाइम मिलेगा कि हम उन्हें दिन में वॉश कर सकें, क्योंकि दिन में 100 काम होते हैं। साथ ही ये चीनी पत्ती के डब्बे बहुत यूज़ होते हैं। दिन में 3 से 4 दफ़ा चाय बन रही होती है, कभी आटे के हाथ लग गए, सालन वाले हाथ लग गए, तो इनका भी गंदा होना ना बहुत मामूली सी बात है। तो आपने क्या करना है, रात को सारा किचन क्लीन करने के बाद कोई भी बाउल ले लें, कुछ भी ले लें, और जो सारे स्पाइसेस हैं ना वो इसके अंदर खाली करके रख लें और इनको ढाँप के रखिएगा, क्योंकि रात को कोई भी छिपकली, कॉकरोच इनके अंदर जा सकता है। तो सारे स्पाइसेस को, नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी आपके स्पाइसेस हैं उनको आप किसी कटोरी में, बॉक्सेस में, जार में, कहीं पर भी निकाल के रख लें। चीनी पत्ती है तो उनको भी साइड पे कर लें। वैसे मेरे जार्स खाली थे चीनी पत्ती के, तो अगर आपके जार्स में चीनी और पत्ती है तो उनको भी कहीं साइड पे निकाल के रख लें, और इन सारे जार्स को, इन सारे स्पाइसेस बॉक्स को अच्छी तरह से हल्के नीम गर्म पानी से आप क्लीन कर लें।
रात को अगर आप इन 20 से 25 मिनट अपनी किचन की चीज़ों की क्लीनिंग पर लगा लेंगी ना, तो ट्रस्ट मी आपका किचन हमेशा चमकता धमकता रहेगा। और साथ ही जो जार्स है ना, इनको धो के आप सुखा के ड्राई करने का भी टाइम मिल जाएगा। दिन में जब आप जार्स को धोएंगी सुखाएंगी तो काफ़ी सारा टाइम इन चीज़ों में वेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे इस तरह की जो भी क्लीनिंग वाले काम है वो रात को करें। एक तो इस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, दूसरा आप ईजिली हर चीज़ को अच्छे से क्लीन कर लेंगी और हर चीज़ पर ना प्रॉपरली तवज्जो भी दे सकेंगी। क्योंकि दिन में पता है ना, छोटे बच्चे माओ को कितना तंग कर रहे होते हैं। मेरी बेटी तो मेरे सर पे किचन में आके खड़ी हुई होती है, मम्मा कभी मेरे साथ खेल लें, मुझे ये बना दें। तो आपने कोशिश करनी है कि रात को इस तरह के सारे काम कर लेने हैं, इससे आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। अच्छा, एक और टिप आप सबके लिए ये है कि ये जो हमारे स्पाइस वाले जार्स होते हैं जिनमें हम हल्दी और लाल मिर्च रखते हैं, इनके ऊपर लाल मिर्च और हल्दी के स्टेन्स पड़ जाते हैं और ये बहुत कॉमन सी बात है। तो आप जब इन्हें क्लीन करें ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ कर लीजिएगा, उससे ये स्टेन्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। पूरे उतर के क्लीन तो नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है हल्दी और जो मिर्च के दाग हैं वो बहुत पक्के होते हैं। चलें, लाल मिर्च के तो फिर भी उतर जाते हैं, लेकिन हल्दी के स्टेन्स को उतारना नामुमकिन सा लगता है। तो गर्म पानी यूज़ कीजिएगा ताकि जार्स के ऊपर जो भी निशान लग गए हैं, मक्खियाँ बैठने से भी ये जो जार्स हैं ना काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो ये प्रॉपरली अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और इन सारे कामों को करने में मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, हार्डली आपको 30 से 40 मिनट्स लगेंगे। और लेकिन अगर ये 30 से 40 मिनट आप रात को लगा लेंगी ना, अपने दिल पर पत्थर रख के, अपनी नींद को कुर्बान करके, तो सुबह आप बहुत सारे स्ट्रेस से और बहुत सारे कामों से बच जाएंगी और टेंशन फ्री होकर ना अपने घर के बाकी काम कर सकेंगी। क्योंकि सुबह मैं आपको वही हर दफ़ा कहती हूँ, इतने सारे काम होते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले नाश्ता बनाना होता है। अच्छा, मुझे लग रहा होता है कि हर इंसान को ना कभी छुट्टी मिल जाती है। जैसे आजकल स्मॉग की वजह से टीचर्स को, बच्चों को, सबको छुट्टियाँ हुई हैं, लेकिन जो माएँ हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, उन्होंने तो हर हाल में काम करना है। अब अगर चाहे आपके घर में मेड भी है तो फिर भी उसकी भी तो निगरानी करनी पड़ती है ना। और वैसे मैं तो बिल्कुल भी मेड्स के हक में ही नहीं हूँ, क्योंकि भाई जो ख्याल आप अपने घर का खुद रख सकती हैं ना, वो कोई भी नहीं रख सकता। भाई किसी के सर में दर्द है कि वो तवज्जो से, दिल से आपके घर की हर चीज़ को क्लीन करे, वो तो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही होती हैं और वो सर से उतारने वाला काम करती हैं। अब हो सकता है कि मेरी कुछ बहनें मेरी इस बात से अग्री ना करें, लेकिन मैं मेड्स के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि किसी के भी सर में दर्द नहीं होता और कोई इतना पागल नहीं होता कि वो अपना टाइम निकाल के वो सिर्फ आपके घर आ जाती हैं पैसों की वजह से। ना ही उन्हें आपके कामों में इंटरेस्ट होता है और ना ही आपकी चीज़ों में, सिर्फ सर से उतारने वाले काम करती हैं। इसलिए जो ख्याल आप खुद अपने घर का रख सकती हैं ना, अपने घर की मेंटेनेंस का रख सकती हैं, वो कोई दूसरा नहीं रख सकता। खैर, ये तो एक अलग ही मसला है मासियों के नखरों का। आपने सारे जार्स को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद अपने काउंटर टॉप पे कोई भी कपड़ा बिछा लेना है। मैं कि मेरे पास पुराना दस्तरखान है, ये यूज़ कर लेती हूँ। जब मैं रोटियाँ बना रही होती हूँ तब भी मैं इसे नीचे बिछा लेती हूँ। इससे जो काउंटर टॉप है ना, उस पे आटा भी नहीं गिरता और जो मेरा बेलन है ना, वो भी बार-बार स्लिप नहीं होता। आपने इन सारे जार्स को धोने के बाद अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है और फिर इनको उल्टा करके काउंटर टॉप पे पूरी रात के लिए छोड़ देना है। इस तरह इनके अंदर हवा लगती रहेगी और ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएँगे। कभी भी आपने गीले जार में मसाले, नमक, मिर्च कुछ भी नहीं रखना, क्योंकि एक तो उससे वो ख़राब हो जाएंगे और दूसरा उनके अंदर स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो पूरी रात के लिए इन जार्स को आप उल्टा करके रख दें और इस तरीके से रखिएगा कि इनको हवा लगती रहे। चलें जी, किचन साफ़ हो गया, बर्तन धुल गए, स्टोव क्लीन हो गया, काउंटर टॉप साफ़ हो गया और साथ के साथ मैंने जार्स भी वॉश करके रख दिए। उसके बाद आपने देखना है कि और कौन सा काम है जिसको सुबह करने में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर चिकन मंगवा के रखा था, तो मैंने सोचा कि लगे हाथों में इसको भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि चिकन को धोना, गोश्त को धोना बहुत ही मुझे मुश्किल काम लगता है और ऊपर से इसको इतनी अच्छी तरह वॉश करना पड़ता है, तो तकरीबन 15 मिनट तो इसे धोने में ही लग जाते हैं। तो इस टाइम आपके पास और कोई करने का काम नहीं होगा, ना ही कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, ना ही आपको मम्मा मम्मा की आवाज़ें आ रही होंगी। तो कोशिश करनी है कि जो गोश्त को धोने वाला काम है ना, वो भी आप रात को सोने से पहले कर लें। और जब भी आपने गोश्त को धोना है ना, तो अपने पास इस तरह का एक स्ट्रेनर रख लेना है, ताकि जो गोश्त का सारा पानी है ना, वो नीचे से निकलता रहे और जब आप धो के गोश्त फारिग हो, वो अच्छी तरह से उसका पानी निकल चुका हो और फिर आप उसके पैकेट्स बना लें, या जिस तरह भी आप गोश्त को स्टोर करती हैं ना, उसको आप अपने फ्रीज़र में रख लें। और ये भी टास्क एक अच्छा भला लंबा काम है, इसमें आपके हाथ अलग थकते हैं, कमर अलग थक जाती है, क्योंकि गोश्त को धोना भी प्रॉपर एक काम है। अच्छा, ये जो सारी आपके साथ मैं हैबिट्स शेयर कर रही हूँ ना, हो सकता है आप में से बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं वो पहले से इस रूटीन को फॉलो करती हैं, उनको ये सारी बातें पता हों, लेकिन मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं। अच्छा, कुछ लोगों के ना टेम्परामेंट में सफाई होती है, उनको चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने का, साफ़ सुथरा रखने का बहुत शौक होता है, लेकिन कुछ मेरी बहनें ऐसी होंगी जिनको सफाई करना बहुत मुश्किल लगता होगा। छोटे छोटे काम करते हुए ना उनकी जान जाती होगी। तो उन्हीं बहनों के लिए ये वीडियो है, उन्हीं के लिए ये मोटिवेशन है कि अगर आप रात को इन सारे कामों को करके सोएंगी ना, तो अगर सुबह आप उठेंगी तो आपके बहुत सारे काम आधे हो गए होंगे और आपको घर के काम करने में बिल्कुल मसला नहीं होगा। क्योंकि एज अ हाउस वाइफ शादी होने के बाद घर के काम करना तो भाई मस्ट है। आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, शादी से पहले जितना मर्ज़ी पढ़ लें या जितने मर्ज़ी बड़ी डिग्रियां ले लें,
जो घर के काम है ना वो आपने हर हाल में करने हैं, तो ट्रस्ट मी, ना ही इसमें कोई शर्म की बात है और ना ही इसमें कोई ऐसी बात है कि हाय यार इतना पढ़ लिख लिया मैं घर के काम क्यों करूं। अगर आप मेरे नज़दीक घर के काम करती हैं, एक पूरा घर संभालती हैं ना, तो आपकी जो जॉब है वो वर्किंग वूमन से ज़्यादा टफ है और आपको प्राउड होना चाहिए कि आप एक पूरा घर संभालती हैं, क्योंकि भाई ये एक ईजी काम नहीं है और सारी औरतें ये कर भी नहीं सकती। अच्छा, रात को ना सोते हुए कोशिश किया करें कि जो आपने वेजिटेबल्स ला के रखी हुई है ना उनको भी वॉश कर लें, क्योंकि पूरी रात उन्हें हवा लग जाएगी, वो अच्छी तरह ड्राई हो जाएंगी और सुबह आप उन्हें ना उनके कंटेनर्स में डाल के इजीली स्टोर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने साथ में जो सिंक है ना उसको भी अच्छी तरह से वॉश करना है और अपने हाथ धोने के बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लाजमी लगा लेना है, क्योंकि भाई इतने सारे भांडे मांजने के बाद ना हाथों की ऐसी तैसी हो जाती है। तो प्लीज़ हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया करें। यहाँ पर मेरे सारे काम हो गए थे एंड आई होप आपको इस वीडियो से कोई ना कोई मोटिवेशन तो मिली ही होगी और आप मेरी बातों पर लाजमी अमल करेंगे। सिर्फ एक दिन, अच्छा अगर आपने रोज़ नहीं ये सारे काम करने ना, तो एक दफ़ा रात को इस तरह से किचन को क्लीन करके देखें और सुबह उठने के बाद जो आपको सुकून मिलेगा ना, कसम से वो इतना कोई प्रेशियस फीलिंग होने वाली है ना कि आपको चस आ जाएगी कि यार मैंने कितना अच्छा कोई काम किया है ना। पूरा किचन चकाचक चमक रहा होगा, नाश्ता बनाने का भी मज़ा आएगा और जो सुकून है वो तो फिर अलग ही लेवल का मिलने वाला है। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ड्राई होने के लिए रख दी थी। जो बर्तन है ना वो भी मैं सुबह उठ के समेटूंगी ताकि वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और उनमें पानी ना रहे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।